नेशनल लेबर फेडरेशन कराची का जनरल सेक्रेटरी हूँ। मेरा नाम है मोहम्मद कासिम जमाल और नेशनल लेबर फेडरेशन ILO की तंजीम है, पाकिस्तान की नुमाइंदा तंजीम है और हम यहाँ पाकिस्तान के मेहनत कशों के बुनियादी हुकूक़ के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। और आप देखें कि इस वक्त वफाकी बजट पेश हुआ है और हर साल पेश होता है, लेकिन इस बजट की अब कोई अहमियत नहीं रही। इसलिए नहीं रही कि आप देखें गवर्नमेंट तो हर महीने मिनी बजट दे रहेगी, पेट्रोल की कीमत में हर 15 दिन बाद इजाफा हो रहा है। और इस बजट का हासिल क्या है? आप देखें ना, वो बुनियादी चीज़ें लोगों की उसकी कीमतों में बढ़ा दिया गया है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि वफाकी तो मुलाजमीन उनकी तनख्वाहों में इजाफा हो रहा है 25%, लेकिन आप देखते हैं उनकी तनख्वाहों में टैक्सेस लगाए गए मुख्तलिफ। तो वो तो आप ये इस कान से पकड़ लें, उस कान से हासिल कर रहे हैं, तो कुछ हासिल नहीं है। ये बजट का इस गरीबों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस बजट से गुर्बत में और महंगाई में बेइंतहा इजाफा होगा और मैं समझता हूँ कि ये गरीबों को, मेहनत कशों को दीवार से लगाया जा रहेगा और इसके ख़िलाफ़ नेशनल लेबर फेडरेशन पूरे पाकिस्तान में जद्दोजहद करेगी। और हम समझते हैं कि इसका कोई रास्ता नहीं है कि ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग और ये तमाम लोग ये मेहनत कशों को, गरीबों को दीवार से लगा रहे हैं और हम इसकी मजम्मत करते हैं। इंशाअल्लाह भरपूर जद्दोजहद के ज़रिए हम अपनी जद्दोजहद का आगाज़ करेंगे और जो हुकूमत ने जुल्म किया है इसको कबूल नहीं किया जाएगा। शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान ग्रीन फाउंडेशन 99 ग्रुप से है। ये मिस आरजू साहबा है, मरकज़ी जॉइंट सेक्रेटरी हमारी हैं। आज का ये प्रोग्राम असलम फारूकी साहब ने रखा था वफाकी बजट के हवाले से, तो बहरहाल हमारी शिरकत लाजमी रही और ये बहुत एक अच्छा कदम उठाया इन्होंने। पहला दिन ही इन्होंने उठाया कि बजट जो दुश्मनी है, अवाम दुश्मन, इस बजट को मुस्तरद करना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि कराची शहर के लिए तो क्या पूरे पाकिस्तान के लिए जितने सरमाएदार हैं, जागीरदार हैं, ये बजट उनके लिए दिया गया है। गरीब आवाम के लिए कुछ भी नहीं किया ये मौजूदा हुकूमत ने। तो मैं ये समझता हूँ कि तमाम पार्टियाँ, चाहे वो MQM हो, पीपल्स पार्टी हो, ये मिलकर इस बजट को मुस्तरद करे और आवाम के साथ खड़े हो जाए। मैं ये बेहतर समझता हूँ। इन्हीं रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपना तारुफ़ करा दूँ। मेरा नाम नसीम शाह है, बाई प्रोफेशन में एडवोकेट हूँ और रोटरी क्लब कराची इंट्रा सिटी का सदर हूँ। आज ये जो तकरीब मुनक़िद की गई है, ये जो सेमिनार हुआ है, ये हमारे दोस्त असलम फ़ारूकी की मुहिब कौमी समाजी कौंसिल की तरफ से ये अजलास मुनक़िद किया गया है और जो हमारा बजट कल पेश हुआ है कौमी असम्बली में, उस पर एहतजाज के लिए आज का ये अजलास में मुक़र्रीन ने बातें की हैं, ख़िताब किए हैं और उन्होंने इस बजट को अवाम दुश्मन और ज़ालिमाना बजट करार दिया है। इस बजट से जो महंगाई बढ़ेगी, उसमें जो रोज़ अफ़ज़ों इजाफ़ा वैसे ही हो रहा है महंगाई में, और अब मज़ीद इस बजट के नतीजे में अगर बजट की ये ज़ालिमाना शिक़ें महंगाई के हवाले से, सेल्स टैक्स बढ़ाने के हवाले से और कुछ और टैक्सेस लगाने के हवाले से इस बजट में जो किया गया है, उसके नतीजे में यकीनन आप देखिए एक आम आदमी जिसका जीना पहले ही दूभर हो रहा था, जो माशी उसके बोझ तले दबा हुआ था, अब वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए मज़ीद सर्वाइव करना। और देखिए अब हमारे बच्चों की ग़िज़ा होती है, उन बच्चों की ग़िज़ाओं पे टैक्स लगा दिया गया है, उनके टैक्स में ड्यूटी, सेल्स ड्यूटी में इजाफ़ा कर दिया गया है। इसी तरीके से जो कागज़ में इजाफ़ा किया गया है, तो बच्चों की जो निसाबी किताबें हैं वो कितनी महंगी हो जाएंगी। वैसे ही इतनी महंगी महंगी किताबें हमारे जिसके 2 बच्चे हैं उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। आम तनख्वाह में 20-25 हज़ार में वो अपने 2 बच्चों को किस तरीके से पालेगा, किस तरीके से उनके लिए अशाए खुर्दनोश का इंतज़ाम करेगा और किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारेगा। मकान का किराया है, बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं। आप यकीन करें, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा गैस का बिल 1 महीने का 70,000 रुपये का आया है। मैं क्लिफ्टन में रहता हूँ और जब मैंने उनसे बात की तो कहने लगे भाई मीटर आपका तेज़ चल रहा था, अगर आप पहले कंप्लेंट करते तो हो सकता है कि हम ये नहीं कर, लेकिन अब तो आपको ये पे करना ही पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा हम किस्तों में कर देंगे। तो मैं कह रहा हूँ एक आम आदमी, एक मज़दूर जिसकी तनख्वाह ही 20-25 हज़ार रुपये है और एक ही कमाने वाला है, वो किस तरीके से बिजली के बिल, गैस के बिल, वाटर टैक्स और दीगर चीज़ों का करेगा। बहुत से इलाक़ों में तो ऐसा है कि जहाँ पानी भी नहीं मिलता है और वो टैंकर से पानी डालते हैं और टैंकर माफिया आपको मालूम है कि किस कदर उसने अपने जो टैंकर आता था पहले 3,000 का, अब वो 6,000 का टैंकर आ रहा है
और ये तमाम बहुत अरसे से सुन रहे हैं हम कि हम ये टैंकर माफिया को ख़त्म कर देंगे, हम ये महंगाई को ख़त्म कर देंगे, हम ये सब कुछ करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी तक कुछ भी अमली तौर पर नहीं हो पाया। तो मैं यही मुतालबा करता हूँ, सिवाय इसके एक ही तरीक़ा है कि शहरी खुलकर एहतजाज करें और जो इस किस्म की ज़ालिमाना बातें हो रही हैं, जो टैक्स आयद किए जा रहे हैं, अभी एक और फाइलर और नॉन फाइलर का मसला इन्होंने ले दिया है कि जो नॉन फाइलर होंगे उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, उनको बैरून मुल्क सफ़र पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। मुझे बताइए कि हमारे यहाँ 80% लोग नावाकिफ़ हैं, तालीम याफ्ता नहीं हैं, उनको पता ही नहीं है कि फ़ाइलर और नॉन फाइलर क्या होता है और किस तरीके से होता है। और एक आम छोटे दुकानदार के लिए भी बड़ा मुश्किल है कि पूरा अपना वो रिकॉर्ड मेंटेन करे एक एक चीज़ का, जो ख़रीदो फरोख्त हुई है दिन भर में, जो सेल हुई है, और उसके बाद उसको रिटर्न की सूरत में दाखिल दफ्तर करे। तो ये तमाम मसाइल ऐसे हैं कि इसके लिए पहले से ऐसे कोई ट्रेनिंग होनी चाहिए, बताना चाहिए लोगों को, और ग्रेजुअली ये सब चीज़ें होनी चाहिए। ये नहीं कि आप ज़बरदस्ती एक नाफिज कर दें उनके ऊपर कवानीन, ऐसे जाबिर कवानीन और ज़ालिमाना कवानीन, जिसके नतीजे में एक आम आदमी सिवाय इसके कि वो ख़ुदकशी के बारे में सोच सकता है और उसके अलावा को ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत की इत्तेहादी है, और माजी में हम ये समझते रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हर सही और गलत दोनों बातों में हुकूमत की हाँ में हाँ मिलाती है, क्योंकि जो हुकूमती सीटें हैं वो बड़ी नरम होती हैं और बहुत मज़ा देती हैं, और ख़ुसूसन पीपल पार्टी के जो चेयरमैन हैं वो वज़ीर ख़ारजा हैं। तो वज़ीर ख़ारजा के लिए बड़ा बजट होता है, बेशुमार दौरे होते हैं, सैकड़ों दौरे जो हैं वो वज़ीर ख़ारजा करता है, जिस तरह हमारे सदर साहब जो हैं वो कई सौ दौरे कर चुके हैं। तो इन हालात में जो बजट है, यानी बजट की मुखालफत करना और हक़ाइक़ को सामने रखना और बताना कि ये अवाम दुश्मन बजट है, लिहाजा हम इससे इनकार करते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक अच्छी रवायत है। आप इक़्तिदार में रहते हुए भी, उनके साथ बैठते हुए भी आपने सच्चाई की आवाज़ को बुलंद किया है। तो ज़्यादा बेहतर तो ये था ना कि दूसरे दिन हुकूमत के अल्टीमेटम दे दिया जाता और इत्तेहाद तोड़ दिया जाता, वो ज़्यादा बेहतर नहीं था? ये तो लफ्ज़ी बातों से तो दुनिया जानती है कि जरदारी साहब या PTI हो गई या नवाज शरीफ हो गई, लफ्ज़ी बातें बहुत करते हैं वो। असल में अभी आपने कहा कि दूसरे दिन मुकम्मल नहीं हुआ, बजट तो रात को पेश हुआ है। अब यानी हाँ, आप उनको एक मशवरा दे सकते हैं, यानी हम उनको मशवरा दे सकते हैं कि जनाब, जब आप इनके बजट से मुतमईन नहीं हैं, इनके किरदार से मुतमईन नहीं हैं, ये गरीब अवाम के दुश्मन हैं, गरीब अवाम के मुखालिफ हैं, और मुल्क की जो तामीर तरक्की के ख़िलाफ़ इन्होंने बजट पेश किया है, और तालीम के लिए बहुत कम पैसा रखा है। तो लिहाजा इन तमाम बातों को जवाज़ बनाकर सामने रखकर आप इस हुकूमत से अलहदा हो जाएं, ताकि अवाम के दिलों में आपकी कदर व कीमत कुछ न कुछ बढ़ जाए। तो ये भी मालूम है कि तालीम की शायद बजट कम है, इनका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का बजट ज़्यादा है। जी हाँ, तो ये क्यों, क्या वजह है बेनज़ीर इनकम? देखें, ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का जो बजट है उसके बारे में तो वो आपको बताएंगे क्यों ज़्यादा है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो तालीम का इतना कम बजट रखा गया है, ये बड़ा एक ज़ालिमाना तरीका है। यानी आप ख़ुद जानबूझकर अपनी कौम को तालीम से महरूम रखना चाहते हैं, और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का बजट जो आपने बढ़ाया है, इसका मकसद है आप कौम को बखारी बनाना चाहते हैं कि कौम जो है वो हाथ फैलाती रहे, भीख मांगती रहे। देखें, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है इसकी नफ़ी की, इसकी मज़म्मत की, आपने कौम को पाँव पर खड़े होने का तरीका सिखाया। एक बहुत बड़ी मिसाल हमारे सामने है कि एक आदमी आया मांगने के लिए, आपने फरमाया घर में क्या है? उसने कहा एक प्याला है और एक कंबल है। वो कहा दोनों ले आओ। दोनों ले आया, 2 दिरहम में बेचकर उसको कहा कि 1 दिरहम की कुल्हाड़ी ले लो, 1 दिरहम की रस्सी ले लो, और जाओ और 8 दिन बाद आना, जंगल से लकड़ियाँ काट के बेचो। यानी बाइज़्ज़त रोज़गार का तरीका सिखाया है। तो ये जो बकारी सिस्टम है, ये मैं समझता हूँ सेहत कार्ड हो, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो, ये कोई भी हो, ये सारे के सारे इस्लाम से टकराते हैं। ये बेसिकली बुनियादी तौर पर ये सियासी रिश्वत है, और वो भी मिनिस्टर खा जाते हैं सारे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़ैनब है, मैं लॉयर भी हूँ, ह्यूमन राइट्स में भी हैं हम लोग, और पार्टी के शोबे से भी ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन हम उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे ताकि किसी को बुरा ना लगे। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जो अभी बजट के हवाले से बात चल रही थी, हमारे काबिल भाई उन्होंने सेमिनार भी रखा, बहुत
यानी कि साहब काफ़ी डिस्कशंस हुई है इस मैटर्स पे। तो ये बजट का जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे पाकिस्तानियों में, गरीब तबके के लोगों पे पड़ता है। सबसे बड़ा रेशो है हमारा पेट्रोल, उसके अंदर अगर ये इन्होंने पैसे बढ़ाएं तो टैक्सेस के ऊपर जाता है। फिर उसके बाद इनने रोटी, कपड़ा, मकान और फिर दूसरे जिनकी अपनी रेसिडेंस नहीं है उनके ऊपर क्या गुजरी, स्कूल फीसिस बहुत ज़रूरत से ज़्यादा, ग्रोसरी, राशन वगैरह सब पे ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। और फिर दूसरी बात ये कि काफ़ी लोग हैं जो इस वक्त इतनी बड़ी सरकमटेंसेस से गुजर रहे हैं कि ख्वाहिशें तो दूर की बात है, उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो आवाम ने यही काफ़ी बातें हमारे पास आ रही हैं काफ़ी लोगों की कि हम इस बजट से खुश नहीं हैं। और हुक्मरान जो कि मैं यही मैसेज देना चाहूँगी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी इन लोगों के, कोई भी पार्टीज़ वाले हों, कोई भी आई हैव स्पिरिचुअल पावर, मेरे को सारे पार्टीज़ वाले हैक करते हैं, बुलाते हैं, मेरा लिंक है उन लोगों से। तो मैं यही कहना चाहूँगी, आप लोग स्पेशल आसिफ अली जरदारी साहब की हुकूमत चल रही है इस वक्त, पीपल्स पार्टी की हमारी चल रही है, तो नून लीग भी है, उनकी जोड़ी है आपस में, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मरियम भाई जो भी हैं। तो आप लोगों को कभी रियलाइज़ नहीं होगा, बिकॉज आप लोग लाइन क्लोजर्स में उतरते हैं, आप लोग एसी वाली गाड़ियों में जाते हैं, आपके बच्चों ने हाई स्कूलिंग्स में पढ़ा होता है, आप लोग आम के नौकर आपके आम काट के देते हैं। और यहाँ पे वो नौकर होता है बंदा जो मिडिल क्लास होता है, जो 30,000 रुपये कमाता है। तो यू आर नॉट रियलाइज टू पीपल्स, आप लोग कभी उनका एहसास नहीं कर सकते, उनकी फीसों का और उनका, सही है। तो आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, काइंडली आप सब इस बात पे गौर करें और आवाम ऐसा ना हो कि घरों से बाहर निकले और अपना लीडर खुद गिरबान पकड़ के बिठाना शुरू कर दें। क्योंकि जब आवाम पागल होगी, भूखी घूमेगी, लोग यानी कि पागल और सुसाइड्स पे उतरेंगे, और दाल चावल जैसे महंगी हो गई, वो तो छोड़ दें रेस्टोरेंट्स। आप लोगों को नहीं होता, यू हैव नो ह्यूमन राइट्स, आप लोगों में एहसास नहीं है। आप सिर्फ ऊपर से वोटिंग ले लेते हो, आवाम से धमकी दे के काम करा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, सीटों पर बैठ गए। अब उसको भी तो दो ब्रीफ, उनको भी तो करो। 20 रुपये कम करने से, ज़्यादा करने से टैक्सेस है बहुत बड़ा रेशो। और जो अभी सैलरीज में ऐलान हुआ है कि हमने सैलरियाँ बढ़ा दी, ये कर ली, वो कर ली, तो आप टैक्स का वो देख लें जाके बजट। थैंक यू। आज हम यकीनन इस बजट सेमिनार में तशरीफ़ लाए और मैंने ख़ुद भी कुछ बोला भी है। पाकिस्तान में 2024 और 25 का जो बजट है, ये मैंने उसको अवाम दुश्मन करार दे दिया है। लेकिन बजट के आदत व शुमार उस वक्त पता चलते हैं कि जब सूबाई गवर्नमेंट का बजट आता है। जब सूबाई गवर्नमेंट का बजट आता है तो फिर हमें पता चलता है कि आखिर उन्होंने क्या फ़ैसले किए हैं। वो भी एक बजट है और यकीनन पूरे सूबे का एक बजट होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें रखी जाती हैं, आवाम के लिए क्या फैसिलिटेशन है, क्या हमारे लिए अच्छाई है, क्या हमारे लिए बुराई है। इसलिए फिल वक्त मैंने इस तरह कहा कि अभी जो मौजूदा वफाकी बजट है वो यकीनन हमारे लिए बेहतर नहीं है और हम तमाम जो गरीब लोग हैं और मुतवस्सित तबका जो है इसको मुस्तरद करता है। शुक्रिया। के हवाले से आप क्या बोलेंगे, आप मुख्तसर समाप्त करें इसको। बस ये सेमिनार हमारी एक कोशिश है और इस तरह की कोशिश हम वक्तन फ़वक्तन करते रहते हैं और मकसद इस कोशिश का यही है कि हुक्मरानों को आवाम की राय से आगाह करें। हुक्मरान जो अपने कान बंद किए हुए हैं, आंखें बंद किए हुए हैं अवामी मसाइल की तरफ से, तो उनको ये बावर कराते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन के अवामी मसाइल पर तवज्जो दें। अवामी मसाइल हल होंगे तो मुल्क खुशहाल होगा। आज आप देखें कराची की क्या सूरत हाल है। कराची खंडर हुआ है। कराची जो मुल्की मईशत है कि हब है, मुल्की मईशत का हब है, और अगर मुल्क कराची तरक्की नहीं करेगा तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा। यहाँ की आवाम ज़हनी अज़ियत का शिकार है। सड़कें खंडरात बनी हुई हैं। आप देख रहे हैं कि पानी पीने का पानी तक मैसर नहीं है। बड़ी अफसरदा सूरत हाल है। कराची से लेकर खैबर तक आवाम का मसला बुनियादी जो है वो है रोटी। अब ये बजट जो आज हमने सेमिनार रखा, वफाकी बजट जो कल पेश किया गया, उस पर ये सेमिनार था हमारा। तो ये बताएं कि जो कराची से लेकर खैबर तक जो मसला है आवाम का बुनियादी, वो है रोटी। इस रोटी के लिए बजट में क्या है, क्या आवाम को कुछ सहूलत मिली है? नहीं मिली है, बल्कि रोटी का असूल और मुश्किल हो गया है। अब जब रोटी का असूल मुश्किल होगा तो आवाम कहाँ खड़ी होगी? आवाम तो फिर अफरा तफरी की, जो अभी भी आप देख रहे हैं कि अफरा तफरी है, स्ट्रीट क्राइम है और कत्ल व गारत गरी है, तो ये सब इसी सिलसिले की कड़ी है। जब एक रोटी होगी और 4 खाने वाले होंगे तो
फिर क्या होगा? फिर यही होगी, अफरा तफरी होगी, खाना जंगी होगी कि एक रोटी ये खाने वाले 4 हैं, तो खाना जंगी होगी। जो जिसको मार देगा वो उस रोटी का हकदार बन जाएगा। तो ये खाना जंगी की तरफ जा रहा है। हमारे हुक्मरान मुल्क को खाना जंगी की तरफ लेके जा रहे हैं। हम लोगों की ये कोशिश है कि हम लोगों में एक इत्तेहाद पैदा करें, और हमारे लीडरान जो इस वक्त जो हैं वो तो मायूस, उनकी इस कारकर्दगी मायूस कौन है। हम चाह रहे हैं कि नई क़यादत पैदा करें और नई लीडरशिप लेकर आएँ ताकि मुल्क में खुशहाली आ सके। बहुत शुक्रिया। मैंने तो बता दिया, बजट तो है ही नहीं। हम तो 70 साल से यही देख रहे हैं कि जब बजट आता है तो लोग उम्मीदें करते हैं, और हमेशा जब भी बजट आता है तो महंगाई बढ़ती है। अभी भी महंगाई बढ़ेगी। पेट्रोल पे ये 20 रुपये मज़ीद लेवी लगा रहे। मैंने अभी अपनी तकरीर में भी कहा है कि उसको लेवी को नहीं लगना चाहिए। अगर लेवी लगेगी तो इस मुल्क के सारे लोग खड़े होंगे, इस मुल्क के सारे लोग अपनी इस जद्दोजहद शुरू करेंगे, और ये फिर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जो ये जोड़ी है ये रहेगी नहीं। इस मुल्क के अंदर इनको फिर हटना पड़ेगा, इनको अपना इख्तिदार छोड़ना पड़ेगा। लोगों को रिलीफ दें, ये 20 रुपये पेट्रोल पे लेवी कम करने के ख़त्म करें, और 60 रुपये जो है उसमें भी 50% करें। जब पेट्रोल कम होगा, पेट्रोल की कीमत कम होगी, जब भी तो तरक्की करेगा ना मुल्क, जब भी तो लोगों को महंगाई से निजात मिलेगी। जब पेट्रोल ही इस मुल्क में 300 रुपये का पेट्रोल, आप 275 रुपये का पेट्रोल देंगे तो कहाँ से महंगाई कम होगी? और फिर आप 20 रुपये मजीद लेवी करके बढ़ा देंगे तो कहाँ खड़े होंगे आवाम? तो मैं ये अपने अरबाब इख्तिदार से कोई वार्न करता हूँ, खुदा के वास्ते आवाम के जज्बों को मत उभारो, आवाम का इम्तिहान मत लो। जिस दिन आवाम खड़ी हो गई फिर तुम्हें रहने की जगह नहीं मिलेगी। लेकिन तुम तो सब के सब लोग दूसरे मुल्कों के नेशनल हो, तुम फौरी तौर पर दूसरे मुल्कों में चले जाओगे। लेकिन कम से कम खुदा के वास्ते इस मुल्क के लोगों का ख्याल करो। और मैं फिर वही कहूँगा कि पाकिस्तान के लोगों, अपने हक़ के लिए खड़े नहीं हो सकते तो बोलो, बोल नहीं सकते तो लिखो, लिख नहीं सकते तो तालियां मत बजाओ दूसरे लीडरों के लिए। उन लोगों का साथ दो जो आपके हुकूक के लिए लड़ रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।